अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाजिया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे तंदूरी बीफ। बहुत ही मज़े का होता है। इसको आप नान के साथ खाएं, शेमा या ताफ्तान के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा और जायका देता है और बनाना भी निहायत आसान है। इसमें जो आपके घर के मसाले हैं उसके अलावा एक मसाला और मैं डालूँगी और उसके साथ ही हम इसको रेडी करेंगे। ये अफ्तार जब मैंने पार्टी की थी तो मैंने ये वाला जो है सालन बनाया था, तंदूरी बीफ, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। और फिर उसके बाद आप अगर कोयले की धुनी देते हैं तो ये और ही जो है सोने पे सुहागा वाला काम करता है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2 किलो के करीब मैंने जो है बीफ का गोश्त लिया है और उसको मैंने ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद में इसमें जो है मैंने लहसुन ही देखें डाला है। लहसुन डाल के मैं इसकी खूब भुनाई करूँगी। हमेशा अगर बीफ या मटन कुछ भी है तो गोश्त हमेशा जो है जब भी आप बनाएं तो हमेशा ये बात याद रखा करें कि लहसुन के साथ उसको फ्राई किया करें, भुना करें, क्योंकि उससे क्या होता है जो गोश्त की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, अम्मी हमारी कहती हैं। मैंने यहाँ पे मसाले लिए हैं 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर है और आधा 1 पाव के करीब दही है, मिर्चें 2 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, मिर्चें और जो कुटी मिर्च नहीं, पिसी हुई मिर्च और पिसा हुआ धनिया 2-2 चम्मच लिया है। हल्दी मैंने 1 चम्मच ली और साथ ही मैंने इसमें जो है तंदूरी का थोड़ा सा मसाला डाला है, रंग नहीं डाला। इसके बाद मैंने अब इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए ताकि अच्छे से इसमें जो मैट हो जाए, उसमें गोश्त में जो है मसाले की भी खुशबू आने लगे। मसाला डालने के बाद अब मैं इसको जो है 1-2 हाथ लगाने के बाद 1-2 हाथ लगाऊँ कस के, जैसे लगाते हैं ना बच्चों को कस के, लगा इसको कस के हाथ लगा तो वही वाले हाथ इसको लगाने हैं। और 1-2 हाथ लगाने के बाद मैंने इसमें देखिए पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो गोश्त है हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। जब हमारा गोश्त टेंडर हो जाएगा उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि इसमें हमने क्या डालना है। अभी मैं इसको पकने दूंगी 20 से 25 मिनट। ये देखिए हमने 20 से 25 मिनट इसको पकने दिया और देखिए सारा ऑयल जो है ऊपर आ गया है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे बुनाई करूँगी ताकि और सही से इसकी बुनाई हो जाए। इसकी शक्ल आप देखिए कि दिल चाह रहा है कि बस सभी सारा खा लो। यही बात मैं हमेशा कहती चली आई हूँ कि हमेशा दिखने में जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो खाने में भी अच्छी लगती है। तो हम रोज़े से भी हैं और रोज़े में खाने पीने की बातें भी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो अब देखिए मैंने इसमें जो है अदरक और हरी मिर्च जो है काट के बारीक रखी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है, इसलिए कि तमाम लोग जो है डिश में निकाल के फिर ऊपर जो है उसको सर्व करते हैं, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं जिस पतीली में बनाती हूँ उसी में ही जो है छिड़क देती हूँ और उसके बाद जो है ढक्कन लगा के 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर चम्मच हिला के सबको आपस में मिक्स कर देती हूँ। तो ये हमारा तंदूरी जो बीफ है बिल्कुल अब रेडी है। इसको आप ताफ्तान के साथ खाएं, तंदूरी के साथ खाएं और बेसन की रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं, हर चीज़ के साथ आपको ये मज़ा देगा। मैंने इस यहाँ पे कोयला देखे रखा है इसको जलाने के लिए। अब मैं इस पे इसको
स्टीम दूंगी, यानी कि दम दूंगी, और दम से भी इसका टेस्ट जो है और बहुत ज़्यादा दुगना हो जाएगा। और जब आप इसको ताफ्तान या नान के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा, क्योंकि जब कोई चीज़ धुएं से बनती है, स्टीम से, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी